Today we will study about wedge to fisher conversion. मीन्स जो वेज होता है उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करें. ओके तो वेज में क्या होता है, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है. जो ये लाइन जो वेज लाइन शो करती है अबोव द प्लेन, ये डैश लाइन शो करती है बिलो द प्लेन, और ये जो सिंगल लाइन है ये शो करती है इन द प्लेन. तो कार्बन और ये पीएच दोनों एक प्लेन में है और ये बिलो द प्लेन है. हाइड्रोजन OH अबोव द प्लेन है. इसी तरह इसमें है ये OH अबोव द प्लेन है. मीन्स अबोव द प्लेन्स मीन्स ऑब्जर्वर की तरफ, मीन्स ये हमारी तरफ है और ये हमसे पीछे है. मीन्स ऑब्जर्वर हम है तो ये हमारी तरफ होगा और ये H होगा पीछे की तरफ और PH होगा प्लेन में. तो जो लेफ़्ट कार्बन होता है ना फिश वेज में, उसको हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं और जो राइट कार्बन होता है उसको हमेशा सेकंड कार्बन कंसीडर करते हैं. तो अगर हम इसका फिशर कन्वर्ट करेंगे तो फिशर में जो नीचे मेंशन होगा ना वो होगा कार्बन नंबर फर्स्ट. तो जो कार्बन नंबर फर्स्ट हमेशा नीचे आता है, ये इसका रूल है कि कार्बन नंबर फर्स्ट हमेशा नीचे आएगा. तो लेफ़्ट कार्बन है ना कार्बन नंबर फर्स्ट, वो नीचे लिख देंगे. यहाँ पे आ जाएगा C1 और यहाँ पे C2. तो C1 की अबोव द प्लेन है वो हमेशा राइट में लिखा जाएगा. अगर Y का जो कन्फर्मेशन है, अगर Y इरेक्ट है मतलब सीधा Y है, तो हमेशा जो राइट साइड में है ना वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा, फिशर के राइट साइड में लिखा जाएगा. और अगर Y इन्वर्टेड है तो वो लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा. मीन्स अगर Y उल्टा हो गया तो जो राइट साइड में था उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे. ओके मीन्स जो अबोव द प्लेन था, जो इन आगे बताऊंगी वो अभी समझ नहीं आएगा तो इसमें कर लेते हैं हम. फर्स्ट कार्बन नंबर पे अबोव द प्लेन क्या है OH, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे. और जो बिलो द प्लेन है H, उसको हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में. जो हमेशा जो बिलो द प्लेन आएगा इरेक्ट Y में वो हमेशा लेफ़्ट साइड आएगा, इस कार्बन के लेफ़्ट और इस कार्बन के राइट. ठीक है. और जो PH है वो आएगा नीचे की तरफ. इसमें सेकंड कार्बन सेकंड कहाँ है, यहाँ. तो कार्बन सेकंड की अबोव द प्लेन कौन है, OH है. तो OH को लिखेंगे राइट साइड और जो बिलो द प्लेन है वो H है, H को लिखेंगे लेफ़्ट साइड. और नीचे PH इन द प्लेन में PH है तो PH को लिखेंगे ऊपर की तरफ. हमेशा जो वेज से फिशर बनाएंगे ना तो C1 को हमेशा नीचे कंसीडर करेंगे. मीन्स लेफ़्ट कार्बन को हमेशा नीचे कंसीडर करेंगे, ना कि ऊपर से. हमेशा नीचे से कंसीडर करके चलेंगे. नेक्स्ट इसमें है एक इरेक्ट Y है, इसमें इन्वर्टेड Y है. इसमें क्या था, दोनों इरेक्ट Y थे, इसमें क्या है इन्वर्टेड Y है. तो हमेशा जो वेज से फिशर बनेगा ना वो हमेशा इरेक्ट Y से बनता है. ये कंडीशन होती है कि वेज से फिशर में हमेशा Y जो होती है वो सीधी होती है, दोनों Y सीधे होते हैं. अगर Y इन्वर्टेड है तो उसको हमें उसको रोटेट करके उसको इरेक्ट करना पड़ेगा. सो इसमें क्या होगा, अगर हमें रोटेट नहीं करना तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं. वो रूल बताया था ना कि हमें इसको रोटेट नहीं करना हो तो फिर जो अबोव द प्लेन है कार्बन फर्स्ट पे, कार्बन फर्स्ट को नीचे लिखना है, कार्बन सेकंड को ऊपर. तो जो अबोव द प्लेन है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे और जो बिलो द प्लेन है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे. और इन्वर्टेड Y के लिए मीन्स Y अगर उल्टा है, यहाँ पे Y का नेचर उल्टा है ना, इन्वर्टेड है और यहाँ पे सीधा है, तो सीधे के लिए तो यही रूल रहेगा, राइट में राइट वाला अबोव द प्लेन वाला राइट में, बिलो द प्लेन वाला लेफ़्ट में. लेकिन अगर इन्वर्टेड Y है तो उल्टा हो जाएगा. मीन्स जो अबोव द प्लेन है उसको हम हमेशा लिखेंगे लेफ़्ट में और जो बिलो द प्लेन है उसको हम लिखेंगे राइट में. तो अगर रोटेट नहीं करना हो तो हम ये रूल लगा सकते हैं. और PH को लिखेंगे ऊपर, इसमें PH को, इस PH को नीचे को लिख सकते हैं. अगर इरेक्ट Y है तो जो अबोव द प्लेन है उसको राइट साइड में लिखेंगे और
बिलो द प्लेन है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अगर इन्वर्टेड मीन्स उल्टा वाई है तो अबोव द प्लेन है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे कार्बन के, और जो बिलो द प्लेन है उसको राइट में। मीन्स इन्वर्टेड वाई भी इन्वर्ट हो जाएगा, रूल भी इन्वर्ट हो जाएगा। वाई का मतलब सीधा, वाई मतलब इरेक्ट, वाई मतलब सीधा, सीधा मीन्स राइट, राइट का मतलब राइट साइड में लिखेंगे। अबोव मतलब अपनी तरफ, तो हो गया ना सीधा वाई, अबोव अपनी तरफ, और राइट सही मीन्स सीधा वाई है तो राइट में लिखेंगे, यह याद रखना है। अगर उल्टा वाई है तो क्या हो जाएगा, अबोव द प्लेन में है उसको उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड लेफ्ट में लिखेंगे उसको, बिलो वाले को राइट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट ये था 2 कार्बन चेन के लिए, यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट थे। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हो वेज में तो क्या होता है, अगर वेज में 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या होता है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमेशा लेफ़्ट से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन चेन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो C1 पे क्या है, CH2OH ग्रुप, तो C1 पे यहाँ नीचे से लिखेंगे CH2OH ग्रुप, और C6 पे क्या है, CHO ग्रुप। अब बीच में क्या रह गया, C2 पे क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, OH, तो ये Y क्या है, Y का नेचर क्या है, ये इरेक्ट Y है, तो ये इरेक्ट Y है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या था इरेक्ट वाई में अबोव द प्लेन को क्या लिखा था, राइट, तो यहाँ पे OH कहाँ आ जाएगा, राइट में, और जो H है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। अब सेकंड C2 पे आते हैं, यहाँ ये C2 है, ये C2 है, और ये C3 पे आते हैं। C3 में यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C2 है, और ये C1 है। अब C3 में क्या है, इन्वर्टेड Y है, ये Y जो है ये इन्वर्टेड है, उल्टा Y है, तो क्या हो जाएगा, रूल भी उल्टा हो जाएगा। जो H है अबोव द प्लेन है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और जो OH है बिलो द प्लेन वो कहाँ आ जाएगा, राइट में। अब जाते हैं C4 पे क्या है, इरेक्ट Y है, सीधा Y है, तो इसमें क्या होगा, H है अबोव द प्लेन, वही रूल हो जाएगा। अबोव द प्लेन मीन्स सीधा Y मीन्स अबोव द प्लेन, अबोव द मीन्स राइट मीन्स राइट की तरफ H आ जाएगा, और बिलो द प्लेन्स मीन्स OH लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट C5 में क्या है, इन्वर्टेड Y है, फिर से उल्टा Y है, उल्टा Y मीन्स रॉन्ग, लेफ्ट, और जो अबोव द प्लेन है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और जो बिलो द प्लेन है वो कहाँ आ जाएगा, राइट में। तो ये था 2 कार्बन से ज़्यादा, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और, तो इसमें क्या है, 6 कार्बन चेन है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो इसको वेज है, इसको जिगजैग वो बोलते हैं, इसको जिगजैग कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें, उसमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे C1 कार्बन सबसे नीचे, C2 C3 C4 C5 C6, पहले कार्बन चेन लिख लेंगे। फिर सबसे नीचे क्या है, फर्स्ट कार्बन, जो लेफ्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है उस पर CH2OH ग्रुप है, तो नीचे लगा देंगे CH2OH ग्रुप। और सबसे ऊपर C6 क्या है, CHO ग्रुप है, जो राइट में है, सबसे राइट में, तो उसको सबसे ऊपर लिखेंगे CHO ग्रुप। तो चलते हैं अब सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे क्या है, H है वो अबोव द प्लेन है, और OH बिलो द प्लेन है। तो क्या था, Y क्या है, Y का नेचर क्या है, सीधा, इरेक्ट है, सीधा मीन्स अबोव, सीधा मीन्स राइट, और राइट मीन्स अबोव वाला कहाँ आएगा, राइट साइड, और फिर इसको राइट में H आएगा और OH लेफ्ट में। अब लिखते हैं, अब चलते हैं थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन मीन्स इन्वर्टेड Y है, Y का नेचर उल्टा है, तो उल्टा मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो जो अबोव द प्लेन है Y इन्वर्टेड Y मीन्स अबोव वाला लेफ्ट में, तो जो ये अबोव द प्लेन OH है इसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, और जो बिलो द प्लेन है उसको कहाँ लिखेंगे, राइट में।
नेक्स्ट C4 पे चलते हैं। C4 पे क्या है, वाई का नेचर इरेक्ट है, तो इरेक्ट मीन्स सीधा, मीन्स राइट अबोव द प्लेन वाला कहाँ आएगा, राइट में, OH राइट में, और H आएगा बिलो द प्लेन वाला लेफ्ट में। अब चलते हैं कार्बन नंबर 5 पे। 5 पे क्या है, इन्वर्टेड वाई है, सेम वही है, तो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, उल्टा मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट अबोव द प्लेन कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और जो बिलो द प्लेन OH है वो कहाँ आ गया, राइट में। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 6। तो ये होता है वेज टू फिशर कन्वर्जन। अब नेक्स्ट है फिशर टू वेज कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, सेम टू सेम ही है वैसे के वैसा। तो इसमें क्या होगा, जो राइट में था वो कहाँ जाएगा, अबोव द प्लेन आ जाएगा। और फिशर में क्या होता है, दोनों वाई इरेक्ट होते हैं, मीन दोनों वाई सीधे होते हैं, ये कंडीशन होती है फिशर की। और ये लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन, तो ये कहाँ क्या, और ये CH3 इन द प्लेन, तो इसकी वेज ये बन जाएगी। लेकिन ये जिगजैग नहीं है ना, अगर 2 कार्बन है, इससे ज़्यादा कार्बन हो, तो ये इसको हम जिगजैग बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे C1 एंड C2, 2 कार्बन चेन है, ये C1 है और ये C2 है। जिगजैग इसकी ये होती है, ये डिप्रेस्ड होता है और ये एलिवेटेड होता है, तो ये C1 है और C2 2 कार्बन चेन के लिए, और ये CH3 इन द प्लेन, ये जिगजैग हो गया ना ऐसे। तो ये जो अब राइट में था, OH राइट में था, अबोव द प्लेन आ गया, H बिलो द प्लेन आ गया, अबोव द प्लेन आ गया H, बिलो द प्लेन आ गया OH। तो ये हो गया इसका फिशर टू वेज। अब 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कार्बन के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए यहाँ से लेफ़्ट से काउंटिंग नीचे से करेंगे ना, तो CH2 सबसे नीचे लेफ़्ट में आएगा, CH2OH फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ, CHO सबसे ऊपर है और राइट में आएगा। तो इन्वर्टेड वाई है, इन्वर्टेड वाई में OH राइट में है, राइट में क्या था, अबोव द प्लेन था, तो राइट में आ जाएगा OH अबोव द प्लेन। H कहाँ है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन। अब इसमें क्या है, वाई वेज में क्या होता है, एक वाई इन्वर्टेड हो, एक वाई इरेक्ट होता है, एक वाई इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट इन्वर्टेड, तभी इसकी जिगजैग फॉर्म बन पाती है, और जो जिगजैग फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो अब सेकंड कार्बन कहाँ है, ये सेकंड कार्बन है, तो यहाँ पे जो क्या था, इरेक्ट इन्वर्टेड वाई में जो अबोव द प्लेन था वो तो था लेफ्ट की साइड, तो अबोव द प्लेन कहाँ है इसमें, ये अबोव द प्लेन का बॉन्ड, और लेफ्ट की साइड कहाँ है, OH है लेफ्ट की साइड, तो यहाँ पे आएगा OH। बिलो द प्लेन क्या था, जो राइट साइड था वो बिलो द प्लेन था इन्वर्टेड वाई में, इरेक्ट में नहीं होता, इन्वर्टेड में जो बिलो द प्लेन है वो राइट साइड में होता है। नेक्स्ट है कार्बन नंबर 3 पे, वाई इरेक्ट है, इरेक्ट वाई में क्या था, जो राइट साइड में था वो क्या था, अबोव द प्लेन था, और वाई क्या थी, इरेक्ट वाई थी। तो ये 3 चीज़ याद रखनी है, इरेक्ट वाई में जो राइट में होता है ना वो अबोव होता है, और इन्वर्टेड वाई में जो लेफ्ट में होता है ना वो बिलो होता है। ठीक है, वो अबोव होता है, लेफ्ट में होता है जो इन्वर्टेड वाई में, तो राइट में अबोव, तो राइट में जो क्या प्रेजेंट है, C3 में OH प्रेजेंट है, तो OH कहाँ आएगा, अबोव द प्लेन, और H है लेफ्ट में, तो H कहाँ आएगा, लेफ्ट में। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन के लिए क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है उसको क्या कंसीडर करेंगे, कार्बन नंबर फर्स्ट, और उसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, और जो 6 है सबसे लास्ट है उसको राइट में लिखेंगे, और सबसे लास्ट कार्बन होगा C6 कार्बन। ठीक है, तो हम चलते हैं C1 से, ये C1 C2 है, C2 से चलते हैं। यहाँ पे जो अब वाई क्या है, वाई का नेचर इरेक्ट है, तो जो अबोव द प्लेन आएगा वो कौन सा आएगा, राइट वाला, तो इसमें राइट वाला कौन सा है, OH ग्रुप है, OH अबोव द प्लेन आएगा, लेफ्ट वाला बिलो द प्लेन आएगा,
तो ये लेफ्ट वाला। नेक्स्ट C3 में क्या होगा, C3 में क्या होगा, जो इन्वर्टेड वाई है तो क्या होगा, जो अबोव द प्लेन है वो कौन सा आएगा, लेफ़्ट वाला आएगा। तो इसमें C3 में लेफ़्ट वाला अबोव द प्लेन H है, सॉरी जो लेफ़्ट में है वो है H, तो H आएगा अबोव द प्लेन, OH आएगा बिलो द प्लेन। C4 में इन्वर्टेड वाई नहीं, इरेक्ट वाई है। इरेक्ट वाई में क्या था, अबोव द प्लेन वाला कहाँ था, राइट साइड में था, तो राइट साइड वाला C4 में राइट साइड में कौन है, H है, तो H आएगा अबोव द प्लेन और OH आएगा बिलो द प्लेन। नेक्स्ट C5 में कौन सी वाई है, इन्वर्टेड वाई है। इन्वर्टेड वाई में क्या होगा, जो अबोव द प्लेन था ना वो लेफ़्ट वाला आएगा अबोव द प्लेन, तो इसमें क्या है, लेफ़्ट वाला OH ग्रुप है वो आएगा अबोव द प्लेन, राइट वाला H है वो आएगा बिलो द प्लेन। सो यही था फिशर टू वेज एंड वेज टू फिशर कन्वर्जन। थैंक यू।